टॉप 10 अननोन फैक्ट्स अबाउट योर लाइन इन अप्रैल एनिमे सीरीज, जिनमें आपको पता चलेगा कि इस एनिमे में बजाए गए पियानो पीसेस कौन से वर्ल्ड फेमस पियानिस्ट ने बजाए थे एंड एनिमे में दिखाए गए इन ब्लैक कैट्स का क्या मतलब है। और साथ ही पता चलेगा कि कावरी को ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसके कारण वो बच नहीं पाई एंड कोसे को अपने ही पियानो के साउंड क्यों नहीं सुनाई देती। और इसी के साथ बहुत से कमाल के योर लाइन इन अप्रैल एनिमे सीरीज से जुड़े फैक्ट्स आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना एंड लेट्स बिगिन द काउंटडाउन विद हेवी स्पॉयलर्स। योर लाइन अप्रैल एनिमे में जितने भी पियानो पीसेस बजाए गए हैं ये सब जाने माने क्लासिक पियानो पीसेस हैं जिन्हें रियल पियानिस्ट ने स्पेसिफिकली इस एनिमे के लिए बजाया था। और इस एनिमे में जो मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स हमें सुनने को मिले हैं उनमें से ज्यादातर फेमस पियानिस्ट फ्रेडरिक चोपिन ने बजाए थे। एनिमे के स्टार्ट में जब कावरी को पहली बार दिखाया गया था तो उस टाइम कावरी के हेयर ब्लोंड होते हैं और जैसे जैसे एनिमे आगे बढ़ता है तो उसके बालों का रंग फेड होने लगता है जो कि पहले ब्लोंड थे, और कावरी के स्किन कलर भी फेड पड़ने लगता है जिससे कि उसकी हेल्थ के बारे में पता चलता है एंड कावरी की कंडीशन एनिमे के एंड तक बहुत ही बुरी हो जाती है। एनिमे के फर्स्ट एपिसोड में जब कोसे कावरी से पहली बार मिलता है तो उस टाइम कावरी एक मस्त सी ट्यून बजा रही होती है। इस ट्यून का नाम मॉर्निंग इन द स्लैग रेविन है, जिसे कैसल इन द स्काई एनिमे मूवी से लिया गया है, जिसमें इसे जोए हिचियाशी ने बजाया था जो कि एक कंपोजर हैं। कोसे की मोम के डेथ के बाद उसे अपने ही पियानो की साउंड सुनना बंद हो जाती है, इसके कारण वो पियानो बजाना बंद कर देता है। ऐसा ही कुछ एम्यूजिया नाम के म्यूजिकल डिसऑर्डर में भी होता है, जिसमें डिजीज्ड पर्सन को म्यूजिक पिच ठीक तरह से नहीं सुनाई देती, और एनिमे में कोसे के साथ भी ऐसा ही होता है। योर लाइन इन अप्रैल इस एनिमे के टाइटल में जो लाई वर्ड है यहाँ पर ये क्लियर नहीं किया गया कि इस टाइटल में कौन से लाई यानी झूठ की बात की गई है, क्योंकि कावरी ने इस पूरे एनिमे में बहुत से झूठ बोले हैं, जैसे कि वो वाटरी को पसंद करती है बल्कि वो कोसे से प्यार करती थी, और वो कोसे के साथ फिर से परफॉर्म करना चाहती है पर उसे पता था कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और इनमें से सबसे बड़ा झूठ उसकी बीमारी के बारे में होता है। और इसके साथ इस पूरे एनिमे में और भी बहुत से झूठ बोले गए हैं, और अगर इन सभी लाइस पर ध्यान दिया जाए तो इस एनिमे के टाइटल योर लाइन इन अप्रैल का अपना एक अलग ही मतलब निकलकर सामने आता है। योर लाइन इन अप्रैल मांगा शुरुआत में एक इरोटिक एंड कॉमेडी मांगा होने वाली थी, बट बाद में इसे रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा में बदल दिया गया। और उस टाइम इस मांगा के लिए 16 डिफरेंट स्टोरीज लिखी गई थी, और इन सभी स्टोरीज में से एक मांगा के एंड में तो कावरी की जगह कोसे की डेथ होनी थी। तो योर लाइन इन अप्रैल मांगा के लिए जितने भी प्लॉट्स लिखे गए थे उन सभी में हमें एक सैड एंडिंग ही मिलने वाली थी, क्योंकि हर एक स्टोरी के एंड में कावरी एंड कोसे में से एक की डेथ तो परमानेंट होनी ही थी। इस एनिमे में हमें 2 डिफरेंट कैट्स को कंटिन्यूसली दिखाया गया है, जिनमें से फर्स्ट एक पीली आंखों वाली बिल्ली होती है जो कि छोटे आरिमा के पास हुआ करती थी, जिसका नाम उसने सिल्सिया रखा हुआ था। आरिमा की मोम के डेथ के बाद ये कैट आरिमा को बार बार दिखती है, जो उसके सफरिंग, सेल्फ डाउट एंड फियर को रिप्रेजेंट करती है कि कैसे वो पियानो बजाने से डरता है। एंड सेकंड वन इज द ब्लू आइड कैट, जो कि एक नीली आंखों वाली बिल्ली होती है जो सिल्सिया से बिल्कुल अपोजिट है, और ये कैट उम्मीद यानी होप को रिप्रेजेंट करती है। और कुछ फैंस का ये भी मानना है कि ये कैट कावरी का एक सिंबल है, और ये हो भी सकता है क्योंकि एपिसोड 3 में ये ब्लू आइड कैट एंड कावरी जब साथ में होते हैं तो वहीं पर कावरी आरिमा को अपने अकम्पनिस्ट के तौर पर अपॉइंट करती है, जो कि कोसे की नई डेस्टिनी की तरफ उसका फर्स्ट स्टेप होता है। योर लाइन अप्रैल मांगा पर बेस्ड एक लाइव एक्शन फिल्म भी बनी हुई है, एंड इस मूवी की स्टोरी भी मांगा एंड एनिमे की तरह सेम ही है। एंड दिस मूवीज ऑल आर गुड, बट इसमें सिर्फ एक ही कमी है, रिप कावरीज ब्लॉन्ड हेयर। और साथ ही योर लाइन अप्रैल की पॉपुलैरिटी के कारण जापान में 2017 से लेकर अब तक म्यूजिकल स्टेज प्ले किए जाते हैं, जिसमें एक्टर्स मांगा स्टोरी को स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। योर लाइन इन अप्रैल की शुरुआती मांगा स्टोरी प्रेजेंट मांगा से बिल्कुल ही डिफरेंट थी, क्योंकि शुरू में इस मांगा की स्टोरी में सिर्फ 2 वॉयलिनिस्ट होने वाले थे, जिसमें पियानो का कोई भी रोल नहीं था। बट बाद में मांगा ऑथर नाओशी आरोकावा ने 2 वॉयलिनिस्ट की जगह एक वॉयलिनिस्ट और एक पियानिस्ट के कैरेक्टर को सिलेक्ट किया। एंड इस मांगा की ओरिजिनल स्टोरी में कावरी एक स्पोर्टी पर्सन होने वाली थी एंड सुबाकी एक वॉयलिनिस्ट होती, बट बाद में इन दोनों कैरेक्टर्स के रोल को रिवर्स कर दिया गया।
इस एनीमे में हमें कभी ये क्लियर नहीं किया गया कि कावरी को कौन सी बीमारी है और जैसी कंडीशन कावरी की इस एनीमे में दिखाई गई है, ये सब सिम्टम्स फ्रेडरिक्स अटैक्सिया नाम की एक बीमारी के होते हैं जो 5 साल से 20 साल की उम्र में होती है, जिसमें आपके आर्म्स एंड लेग्स धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है और आपकी रीढ़ की हड्डी पतली होने लगती है, जिसके बाद आपको चलने में परेशानी होती है, जो कि कावरी के साथ भी हुआ था। एंड इस डिजीज का कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी नहीं है, बस कुछ थेरेपीज होती हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। और जैसे जैसे ये बीमारी आगे बढ़ती रहती है तो आपकी आंखों की रोशनी और कानों से सुनने में भी परेशानी होती है, बट कावरी आसानी से देख और सुन सकती थी, तो उसकी इलनेस के बारे में कुछ भी डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, बट ये डिजीज कावरी इलनेस कंडीशन से बहुत ज़्यादा मैच करता है। तो ये थे योर लाइन अप्रैल एनिमे सीरीज से जुड़े टॉप 10 अननोन फैक्ट्स। और अगर आपको अपनी किसी फेवरेट एनिमे मूवी या फिर एनिमे सीरीज के फैक्ट्स के बारे में जानना है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। एंड इफ यू एंजॉयड देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब एनीमैक्स फॉर मोर फैक्ट वीडियोज लाइक दिस वन। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, पीस।